सभी प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय श्री गजानन। मित्रों, आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले पाप कर्तृ योग के विषय में। पाप कर्तृ योग का निर्माण जन्म कुंडली में किस प्रकार होता है तथा जातक के जीवन पर पाप कर्तृ योग का क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जन्म कुंडली में जब भी किसी ग्रह या भाव के आगे और पीछे अर्थात किसी ग्रह या भाव से 12वें घर या द्वितीय घर में कोई पापी ग्रह शनि, राहु, मंगल, पक्षबल में हीन चंद्रमा स्थित होता है, तब जन्म कुंडली में पाप कर्तृ योग का निर्माण होता है। दोस्तों, जिस जातक की जन्म कुंडली में लग्न, लग्नेश, सूर्य व चंद्र यदि इस योग से ग्रसित है तो उस जातक का कोई काम नहीं बनता है। जातक को दर दर की ठोकरें खाना पड़ती है। जातक हमेशा ही कर्जों में डूबा रहता है। उसके सभी सगे संबंधी, सभी रिश्तेदार उससे किनारा कर लेते हैं। ऐसा जातक कभी कभी अधिक परेशानियों की वजह से कुछ ऐसे गलत निर्णय लेता है कि जिसका भुगतान उसे करना पड़ता है। दोस्तों, ऐसी बहुत सी कुंडलियाँ हमने विश्लेषण की है जिसमें यह योग पाया गया है और इस योग से वह अधिक परेशान रहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं पाप कर्तृ योग का द्वादश भावों पर किस प्रकार फल मिलता है। दोस्तों, यदि लग्न इस पाप कर्तृ योग से ग्रसित है तो जातक जीवन भर कष्ट का सामना करता है। अधिक समस्याएं उसके जीवन में आती रहती है। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली का द्वितीय भाव यदि पाप कर्तृ योग से ग्रसित है तो जातक के जीवन में हमेशा ही धन की कमी बनी रहती है। कुटुंब से उसके मतभेद होते रहते हैं, अतः वह धन के लिए अधिक परेशान रहता है। वही बात करें हम तृतीय भाव की, तो तृतीय भाव जब इस योग से ग्रसित रहता है तो जातक का बल क्षीण करता है। जातक अंदर से बहुत कमजोर होता है तथा उसमें साहस की कमी बनी रहती है। इसी प्रकार अगर चतुर्थ भाव को हम देखें तो जब चतुर्थ भाव इस योग से ग्रसित रहता है तो जातक को भूमि, भवन, गाड़ी इत्यादि चीज़ों के लिए जीवन में अधिक स्ट्रगल करना पड़ता है। पंचम भाव जब पाप कर्तृ योग से ग्रसित रहता है तो जातक को शिक्षा, संतान की कमी बनी रहती है, संतान सुख से वंचित रहता है, अतः इसमें अधिक परेशानियां आती हैं। इसी प्रकार जब षष्ठम भाव इस योग से ग्रसित है तो जातक को कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति अधिक समय तक किसी भी एक बीमारी से ग्रसित रहता है। अगर सप्तम भाव इस योग से ग्रसित है तो जातक के वैवाहिक जीवन में अधिक परेशानी आती है। हम बात करें अष्टम भाव की, तो दोस्तों जब अष्टम भाव इस योग से ग्रसित रहता है तो जातक अंदर से बहुत टूट जाता है, बहुत दुखी रहता है। किसी भी कार्य के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाता है। दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें, अगर जन्म कुंडली का नवम भाव पाप कर्तृ योग से ग्रसित है तो जातक के भाग्य में बहुत सी ऐसी चीज़ें मेन मोमेंट पर आकर रुक जाती है। उसे कोई भी चीज़ हासिल नहीं हो पाती। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए
उसे मतभेद या बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। अगर हम बात करें दसम भाव की, तो दोस्तों दसम भाव में जब यह योग बनता है तो जातक का जो कारोबार है, कोई बिजनेस है, उसमें व्यक्ति को हमेशा नुकसान होता है, कभी उसमें प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। इसी प्रकार बात करते हैं हम लाभ स्थान की, एकादश भाव। दोस्तों जब एकादश भाव इस योग से ग्रसित रहता है तो उसे किसी भी चीज़ का कोई पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। वो जीवन में चाहे कितनी भी मेहनत करके कुछ भी हासिल करे, उसका कोई लाभ उस जातक को नहीं होने वाला है। अगर द्वादश भाव इस योग से ग्रसित है तो जातक के मतभेद हर कभी किसी ना किसी से होते रहते हैं, व्यक्ति अधिक कर्जे में रहता है और व्यक्ति अपनी गलतियों की वजह से उसे जेल तक जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों यह जो पाप कर्तरी योग है, इसका बहुत बुरा फल जातक के जीवन पर पड़ता है। दोस्तों इस पाप कर्तरी योग से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो यदि पूर्ण विश्वास के साथ यदि अगर आप करेंगे तो निश्चित ही आप इस योग से छूट जाएंगे। दोस्तों किसी भी सोमवार या प्रदोष को 11 बिल्व पत्र लें, उस पर अष्टगंध से राम नाम लिखकर किसी भी प्रतिष्ठित शिव मंदिर में भगवान शिव को अर्पण करें। 41 दिन तक दूर्वा सहित भगवान गजानंद के मंदिर में एक लड्डू का भोग लगाएं। अपने घर के दक्षिण दिशा में सूर्यास्त के बाद एक तेल का दीपक लगाएं। दोस्तों यह उपाय करने पर निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। जय श्री महाकाल, जय श्री गजानन।